हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो औरत रात को बर्तन साफ ना करे तो उसके घर वालों के साथ क्या हादसा पेश आ सकता है। खुदा का वास्ता अपनी औरतों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना सच्चे वजीफ़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है और ख़वातीन के लिए तो ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि रात को बर्तन ना धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। हम सबके जहनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं। अगर हैं तो वो क्या हैं। इस बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाजरीन, रात को बर्तन ना धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आगाज हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फिजा में फैल जाते हैं। और इस रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी थकावट भी क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीजों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रख कर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें। सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागेगा। गंदी और पलीत जगहों पर शैतान का हमला ज्यादा होता है। हम मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया वो आखिरत की भलाई है। इसके मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हिकायत मुलाहिज़ा फरमाएं। कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियाँ, ये तकालीफ, ये बेबरकती आखिर सब कुछ क्यों है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़ कर सोती हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो। तुम्हारी बेबरकती की वजह यही है। उसी रात को बर्तन धोकर सोया करो। फिर कोशिश किया करो कि जितना जल्द हो सके किसी से कहकर या किसी के साथ वाले को अपने साथ मिलाकर ये बर्तन धुलवा लो। बर्तनों को तुमने रात भर खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें ये तालीमात मिलती है कि रात को कभी भी बर्तन गंदे ना छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हो वो रात के वक्त ही धोकर फिर बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले पड़े रहे, रात को आप धोकर ना सोए तो इससे आपके घर में बेबरकती आने के अमकान बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पे आप नहीं चाहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है। जिस घर में झूठे बर्तन रखे होते हैं तो वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता।
वो फरिश्ता वापस लौट जाता है। इसीलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हैं तो इसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। रिस्क अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला खुद ही रज़्ज़ाक़ है, मुस्तहकिम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज लोगों को रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मंज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क पहुँचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समुंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। ये बात तो हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि किसी के रिस्क की वसअ कभी इंसान को रोजी की वसीयत के जरिए आजमाता है और बे इंतहा माल इसके इख्तियार में दे देता है, और कभी किसी माशियत की तंगी की वजह से इसके सब्र का, इस्तिकामत और पामर्दी का इम्तिहान लेना चाहता है और इससे इन सिफात को परवान चढ़ाता है। कभी तो ऐसा होता है कि माल व दौलत की फरावानी साहिबे माल के लिए वबाल बन जाती है और इनसे हर किस्म का सुख और चैन छीन लेती है। चुनांचा सूरे तौबा की 55वीं आयत में इरशाद होता है, इन लोगों के माल व दौलत और औलाद की फरावानी तुझे हैरान न कर दे। खुदा तो यही चाहता है कि इन्हें इसी जरिए से दुनियावी जिंदगी में आजाब दे और वो कुफ्र की हालत में मरे। अब बात करते हैं कि औरतों की उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से रिस्क में तंगी आती है। नाजरीन, इसके अलावा बर्तन को झूठा छोड़ने के और भी बहुत से नुकसानात हैं। साइंस का भी यही मानना है कि अगर रात को घर में गंदे बर्तन होंगे तो इन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और रात भर इनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। इससे बर्तनों में बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो रात को हमेशा खाने पीने के बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढाँप दिया करो, यानी कि बर्तनों को खुला ना छोड़ो। कहा जाता है कि अगर रात को बर्तन खुले होंगे तो शैतान इसमें थूकता है, इसीलिए हमेशा रात को सोने से पहले खुले बर्तनों को ढक दें। नाजरीन, साइंस की तहकीकात के मुताबिक भी देखा जाए तो रात को बर्तन धोकर सोना ही बेहतर होता है, क्योंकि बर्तन ना धोने और सारी रात यूं ही पड़े रहने के बाज़ इनमें तरह तरह के बैक्टीरिया और जरासीम जन्म लेते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मज़र साबित हो सकते हैं। माहिरीन ये भी जानते हैं कि अगर बर्तनों को ज़्यादा देर तक गंदा छोड़ दिया जाए तो इससे भी एक अजीब व गरीब तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी कि तरह तरह के खतरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं जो कि बच्चों और बड़ों सबके लिए बीमारी का बायस बन सकते हैं। साइंस के मुताबिक बर्तन धोना बजाद खुद एक जहनी वर्जिश है। एक नई अमेरिकी तहकीक से पता चला है कि बर्तन धोना थके हुए जहन को आराम पहुंचाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक घरेलू काम काज, खास तौर पर बर्तन धोना, जहनी दबाव कम करने की एक ऐसी मशक है जिससे उलझे और थके हुए दिमाग को फौरन आराम पहुंचाया जा सकता है। मुहक्किकीन ने बर्तन धोने को दिमागी भलाई और फायदा करार दिया है, जो सोच और ख्यालात पर तवज्जो रखने की एक मशक है। इसलिए जब भी जहन को आराम देने की ज़रूरत हो तो खुशी खुशी बर्तन धोएं। आम तौर पर रोज़मर्रा घर के काम काज में लगे रहने की वजह से इंसान उकता जाता है, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि घरेलू काम काज, खास तौर पर बर्तन धोने को जहनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाज़ थके हुए दिमाग को आराम भी पहुंचाया जा सकता है।
برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔